उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। दोस्तों, आज मैं आप सब से एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। यकीन जानिए, अगर इस किस्से को दिल से सुन लिए तो आज के मौजूदा हालात को आप समझ जाएंगे। दोस्तों, शेर के अंदर एक वर्ड आया उक़ाब। उक़ाब कहते हैं एक बाज नामी परिंदे को। इसके इतने सारे खासियात है कि इस छोटी सी वीडियो के अंदर बताना मुश्किल है, लेकिन इनके मोटे मोटे जो खासियात है उनको मैं बता देता हूँ। एक ऐसा परिंदा है जिसको कभी कोई दूसरे परिंदे या कोई दूसरे जानवर इसको शिकार नहीं कर सकता, और इसकी उम्र तकरीबन 70 साल की होती है और इंसान की उम्र भी तकरीबन 60-70 साल ही की होती है। लेकिन इस 60-70 साल की ज़िंदगी उस बाज को जीने के लिए एक वक्त ऐसा आता है, ऐसे कठिन और मुश्किल हालात आता है, उसके पास दो ही रास्ता रहता है। जब ये 40 साल की उम्र एक लंबी ज़िंदगी गुजार लेता है तो वो अपनी चोंच जो धारदार नोकीली होती है जिससे वो शिकार करता है, ये कुंद हो जाता है। उसके पैर के नाखून जो आरी की तरह काम करता है, किसी को चीरने फाड़ने में काम आता है, वो भी जंग पकड़ लेता है, वो भी कुंद हो जाता है, बेकार हो जाता है। उसके पर इतने बड़े और इतने घने हो जाते हैं कि वो सुकड़ के बाजुओं में आ जाता है और वो भी उड़ने में उसको दिक्कतें पैदा करती है। जब वो 40 साल की उम्र गुजार लेता है तो उसकी सारी आज़े बेकार हो जाता है। अब वो किसी काम का नहीं रहता। वो बाज जो हमेशा आसमानों में उड़ा करता था। और इसकी एक खासियत ये भी है कि ये बाज जब भी आंधी तूफान आता है तो हर परिंदा, हर जानवर अपने अपने पनाहगाह में चला जाता है। चिड़िए अपने अपने घोंसले में चला जाता है छुपने के लिए, बारिश से बचने के लिए, आंधी तूफान से बचने के लिए। यहाँ तक कि इंसान भी अपने अपने मकामात पर, अपने अपने घरों में जाकर कैद हो जाता है, बंद हो जाता है, ताकि आंधी तूफान से बच सके। लेकिन ये बाज उस वक्त भी अपनी मंजिल आसमानों में ढूंढता है। ये और ऊंचाई पे चला जाता है, कहीं डर से छुप के कहीं किसी जगह पे नहीं जाता। लेकिन जब 40 साल का वक्त गुजर जाता है, इसकी सारी चीज़ें, सारी सलाहियतें बेकार हो जाती है, तो उसको अगली ज़िंदगी जीने के लिए उसके पास दो ही रास्ता है। या तो वो बेबसी और मजबूरी की ज़िंदगी गुजार ले, या फिर 150 दिन की मशक्क़त वो झेलने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन बाज़ों के बारे में आता है, उक़ाब नामी परिंदे के बारे में आता है कि वो हमेशा 150 दिन की ज़िंदगी को, मशक्क़त की ज़िंदगी को उठाना बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ग़ुलामी की ज़िंदगी को बर्दाश्त नहीं करता। वो 150 दिन क्या करता है, वो एक पहाड़ी के अंदर जाता है और पहाड़ी के ऊपर वो अपनी चोंच को पहाड़ी में मार 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 के ज़ख्मी कर देता है, यहाँ तक कि अपनी चोंच को तोड़ देता है, जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। और पैरों को भी, पैरों के नाखूनों को पहाड़ों पे मारता है, खूब मारता है। वो पैर के नाखून भी उसके उखड़ जाते हैं। फिर कुछ महीने के बाद नया चोंच और नए नाखून उसके पैरों में आते हैं। फिर उन नए चोंच और नए पैरों से, नाखूनों से अपने सारे बाल को, सारे पंखड़ियों को उखाड़ कर फेंक देता है। और ये 150 दिन की ज़िंदगी अरसा उसको मशक्क़त में उठाना पड़ता है। जब ये फिर नए तरीके से उसके बाजू आते हैं, चोंच आते हैं, फिर उनके नाखून आते हैं, तो फिर वो पहले जैसा हो जाता है, आसमानों में उड़ने वाले, फिर पहले जैसा परिंदों को शिकार करने वाला, ऐसा बन जाता है। लेकिन ग़ुलामी की ज़िंदगी को वो कबूल नहीं करता। ऐसा ही हमारे हालात है। अगर ये मुश्किल वक्त चलता है, ये दौर इतनी मुश्किल हमारे ऊपर है कि अगर हम इससे बेबसी होकर, इससे मायूस होकर अगर बैठ गए, इसका मुकाबला नहीं किए, इसका सामना नहीं किए, इसके लिए अपने आप को तैयार नहीं किए, तो यकीन जानिए आने वाली ज़िंदगी हमें बेबसी और लाचारी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी।
जिस तरीके से उस बाज ने 30 साल की ज़िंदगी गुजारने के लिए 150 दिन की कड़ी मेहनत की, मशक्क़त की, तो वो 30 साल की ज़िंदगी बिल्कुल आलिशान गुजारा। और अपने जैसे जिस तरीके से उनके अंदर जो खुसूसियात थी, वो तमाम खुसूसियात के साथ वो अपनी ज़िंदगी को गुजारना मंजूर किया, लेकिन झुकना और बेबसी और आजिज़ी की ज़िंदगी को मंजूर नहीं किया। इसलिए हम और आप इरादा करें, तहिया करें, चाहे कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी में बेबसी और ग़ुलामी की ज़िंदगी कभी नहीं जिएंगे। अपने आप के लिए, अपने कौम के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखेंगे, अपने भाइयों को भी तैयार रखेंगे।